मेरठ के मवाना नगर पालिका सीट पर संग्राम चल रहा है। मवाना में 1 घंटे में ही सपा का डैमेज कंट्रोल खत्म हो गया। मवाना नगर पालिका परिषद से सपा से दूसरे उम्मीदवार उतारे गए। अमीर आजम को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। रालोद प्रत्याशी अयूब कालिया के खिलाफ अमीर आजम को उतारा गया। दरअसल कुछ देर पहले ही सपा प्रत्याशी दीपक गिरी से सिंबल वापस लेने की घोषणा की गई थी। इसी के साथ यह भी कहा गया था कि रालोद के प्रत्याशी अयूब कालिया को समर्थन देंगे, लेकिन अब सपा ने अपने दूसरे प्रत्याशी अमीर आजम के नाम का ऐलान कर दिया। नया प्रत्याशी उतारने के बाद सपा रालोद में अब और ज्यादा तकरार बढ़ेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी सनुज शर्मा मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज, ये पूरा मसला हमारे दर्शकों को समझाएं। 1 घंटे पहले कुछ और तस्वीरें सामने आती हैं। 1 घंटे के अंदर ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश और नया प्रत्याशी मैदान में, क्या इसके मायने? देखिए, राजनीतिक पंडित भी हैरान और परेशान है कि आखिर मवाना नगर पालिका परिषद पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में मूंछों की लड़ाई चल क्यों रही है। तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास हुए और उसके बाद ये रहा। दरअसल पूरी कहानी समझा देता हूँ। आरएलडी ने मवाना नगर पालिका परिषद से अयूब कालिया को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर दीपक गिरी को टिकट दे दिया। इसको लेकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए और मामला इतना बड़ा कि मेरठ की महापौर सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान के सामने आरएलडी ने अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। लखनऊ दिल्ली तक फोन घनघनाए, बात पहुंची और उसके बाद आखिरकार डैमेज कंट्रोल हुआ। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल 1 घंटे तक चल पाया। बस डैमेज कंट्रोल ये हुआ कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं जयवीर सिंह आते हैं और दीपक गिरी का सिंबल लेकर चले जाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि यहाँ गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अयूब कालिया को चुनाव लड़ाया जाएगा। हर तरफ यहाँ खुशी थी कि अब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो आमने सामने आ रहे थे, अब डैमेज कंट्रोल हो गया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 घंटे बाद ही पता लगता है कि यहाँ पर अमीर आजम को समाजवादी पार्टी अपना दूसरा प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में ले आती है। यानी सीधा सीधा जब जयंत चौधरी ने किसी प्रत्याशी को घोषित किया, उसके सामने समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी लाकर कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा जयंत चौधरी को चैलेंज है। और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब अगर मूंछों की लड़ाई है तो जो होगा देखा जाएगा। अभी जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ थे यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने सीधे कहा कि मेरठ की महापौर सीट पर अब क्या करना है, इस पर हम नई रणनीति बनाएंगे। जब बात हो गई थी कि सिंबल वापस ले लिया जाएगा, प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा, तो अचानक से क्या होता है। आखिर समाजवादी पार्टी को यह डैमेज कंट्रोल का ड्रामा करने की जरूरत क्या थी कि जिलाध्यक्ष आते हैं और यहां से दीपक गिरी का सिंबल ले जाकर पीठ थपथपा के चले जाते हैं, अयूब कालिया आप चुनाव लड़िए। लेकिन उसके बाद सामने से अमीर आजम का टिकट आ जाता है। तो ये चल क्या रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन के बीच की रार पर एक तरफ पानी डालने की कोशिश की जा रही है और लखनऊ से इस दोनों दलों के बीच धधक रही आग को और ज्यादा भड़काने का काम किया जा रहा है। राजनीतिक पंडित भी सोच रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। टकराव और बढ़ेगा, महासंग्राम इस पर सियासी और बढ़ सकता है। चुनौतियां एक दूसरे के लिए आमने सामने आ जाएंगी। अब ये देखना होगा कि मुझे नहीं लगता एकदम क्लियर सा लग रहा है कि जो नगर निकाय के चुनाव है, बेशक मेयर का हो, बेशक पालिका का हो या नगर पंचायत का हो, पहले से ही जैसा हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं नाक की साख की लड़ाई माना जा रहा था। और अब जिस तरीके से आपने भी कहा कि एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आता है, इसके बाद तो अब सीधे सीधे नाक की लड़ाई बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए मूंछों की लड़ाई बन गई है ये। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ अपना प्रत्याशी उतारकर उसका सिंबल वापस लेकर और दूसरे प्रत्याशी अमीर आजम को मवाना नगर पालिका में सामने उतारकर ये बताने की कोशिश है कि मवाना नगर पालिका पर हम अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं और यहाँ अपना प्रत्याशी उतारेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सीधे सीधे मुकाबला अब ये देखा जाए कि आरएलडी प्रत्याशी अयूब कालिया की मुश्किलें तो बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी के जो अमीर आजम है वो करेंगे। अब तक छोटे भाई बड़े भाई की बात कही जा रही थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खतौली के उपचुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन बड़ी मजबूती से ये दावा कर रहा था कि बीजेपी की हवा को रोक देंगे। लेकिन बीजेपी की हवा या उसके विजय रथ को रोकने की बात तो दूर, आपस में इतना भी तालमेल नहीं है कि गठबंधन में दरार। और सवाल ये भी कि आखिर ये जो जितनी भी तस्वीरें हमारे सामने आई, इससे जनता के बीच में क्या मैसेज जाता है? जनता के मन में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब आप बार बार अपना प्रत्याशी बदलते हैं। बहुत धन्यवाद आपका सनुज, तमाम जानकारी अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।